हेलो एवरीवन, बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। डेली हम लोग करंट अफेयर का पेपर सीरीज कर रहे थे। कल अखबार आया नहीं था, दिवाली को लेकर छुट्टी था, इसीलिए कल नवंबर वाले प्लेलिस्ट में आपका नया वीडियो नहीं आया होगा। तो आज शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो पहला न्यूज़ आ रहा है क्यूएस रैंकिंग। क्यूएस रैंकिंग जो यूनिवर्सिटी के लिए होती है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो उसमें हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ पर रहे आईआईटी दिल्ली 45 रैंक में। हालांकि 3 सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहे हैं। आईआईटी दिल्ली 45वां, दिल्ली यूनिवर्सिटी 77 पे रहा है और जेएनयू 81 रैंक लाया है। तो टॉप 100 में ये 3 दिल्ली से दिखते हैं और बाकी जो है टॉप 200 में कुछ रैंक है। तो खासकर आपको ये जारी करता है कि क्यूएस रैंकिंग कहाँ से जारी होता है। तो एशिया यूनिवर्सिटी लंदन की है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी, ये जारी करती है। और टॉप पर कौन रहा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी रहा 45, आईआईटी दिल्ली रहा 45 रैंक के साथ। नेक्स्ट, आज बिहार में आ रहे हैं हमारे उपराष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि धर्म धम सम्मेलन होने वाला है, जो हर साल राजगीर में होता है और नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से हो रहा है धर्म धम सम्मेलन, तो उसके लिए आ रहे हैं। और दूसरा क्या करना है कि मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ आ रहे हैं। सबसे पहले वहाँ जाएंगे और वहाँ उनको एक रात्रि में वहाँ विश्राम करेंगे और फिर वहाँ हॉर्टिकल्चर सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि हॉर्टिकल्चर सेंटर का उद्घाटन कहाँ करेंगे, ये मोतिहारी में करेंगे, हॉर्टिकल्चर सेंटर। और फिर दूसरा काम इनका है धर्म धम सम्मेलन के लिए, जहाँ वो भाग लेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए एक पेपर में आता है, अक्सर आपको पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूर्वोत्तर की इनको कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई, रानी गाई डिनल्यू को। इनके बारे में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब में जिक्र किया है। मात्र 13 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रानी गाई डिनल्यू, ऐसे इनके बारे में विशेष दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। बट पूर्वोत्तर से ये विद्रोह करने वाली एकमात्र महिला थी जिनका नाम या जिक्र आता है। वैसे और भी है, लेकिन काफ़ी फेमस रही है। तो पीटी दृष्टिकोण से क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए बिहार में जहरीली शराब से 30 लोगों की मौत बहुत ही गलत है। एक तरफ जहां हमारी सरकार शराब को बैन करने पर लगी हुई है, दूसरी ओर वो इकोनॉमिक्स वाला रूल होता है ना कि जहां मांग होगा वहां पूर्ति होगी, जैसे भी हो। तो ये लोग हैं जो जहरीली शराब बनाते हैं और उन्हें पी के लोग मर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये कोई काम की चीज़ नहीं है, लेकिन इससे हम ये भी जान सकते हैं कि जहरीली शराब का फॉर्मूला होता क्या है। देखिए मिथनॉल या मिथाइल अल्कोहल जो होता है, जिसे हम लोग वुड अल्कोहल या वुड स्पिरिट भी कहते हैं, C3HOH, यही होता है जहरीली शराब का फॉर्मूला, मिथाइल अल्कोहल। तो हमारे पीटी दृष्टिकोण से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो खैर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े। नेक्स्ट, ये देखिए पीएम ने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। एक ही शिला को काट कर बनाया गया है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो इसका उत्तर होगा केदारनाथ में। पुर्तगाल ने अभी इच्छा मृत्यु की इजाज़त देने वाला विधेयक संसद पारित कर दिया है। देखिए होता क्या है कि कई लोग असाध्य बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जिनका उचित सही होना पॉसिबल नहीं होता है। हम भारत में भी देखे थे कि एक केरल की नर्स थी जो करीब 25-27 साल कोमा में जूझ रही थी और अपने लिए इच्छा मृत्यु की डिमांड, जब ऐसी बीमारी हो जाती है, आदमी दुख में तकलीफ में होता है, तो इच्छा मृत्यु दे देना एक अच्छा कदम है मेरे ख्याल से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आगे आप लोग की ओपिनियन भी मैटर करता है, कोई इससे है नहीं। लेकिन पुर्तगाल ने भी इच्छा मृत्यु को इजाज़त दे दिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल के दिनों में ही किसने इच्छा मृत्यु को लीगल कर दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। ये देखिए वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर
ड्वेन ब्रेवो ने संन्यास की घोषणा की है। तो खेल जगत से भी क्वेश्चन रहता है किसने हाल ही में संन्यास, तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है, तो ड्वेन ब्रेवो। अभी देखिए एक रिसर्च सामने आ रही है कि कोरोना से बचने के लिए एक गोली आई है, एक मेडिसिन या कैप्सूल जो कह लीजिए, उसका नाम है मेलानुपीरावीर। ये नाम रहा मेलानुपीरावीर। इसे फाइजर कंपनी ही बना रही है, जो कि सबसे पहले टीका भी बनाई थी। तो नाम याद रखिएगा, कोरोना के लिए आने वाली पहली दवाई का नाम। ये देखिए धान की खरीद 15 से होगी, उसका रेट निर्धारण किया गया है 9040, 1940 रुपया है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP धान के लिए। ये देखिए सारे लोग कार्बन उत्सर्जन के ऊपर रोक लगा रहे हैं, तो जर्मनी ने अपना आखिरी कोयला का खदान भी बंद कर दिया है। एक विशेष कदम है जर्मनी के द्वारा। 2050 तक इसने कहा है कि हम नेट कार्बन जीरो कर देंगे उत्पादन। और ये अंतिम जो इसका खदान था वो बोट्रोप में था, बोट्रोप में आखिरी खदान बंद कर दिया। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। किस देश ने अपना आखिरी खदान बंद कर दिया? जर्मनी। आखिरी खदान उसका कहाँ था? तो बोट्रोप में था। और उसका उद्देश्य जर्मनी का कब है? 2050 तक कार्बन उत्सर्जन वाला ईंधन बंद करने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे भारत ने शायद लगता है कि नेट कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा है, 2070 तक रखा है नेट कार्बन उत्सर्जन। ये देखिए इसमें इंडिया अचीव करना चाहता है अपना लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो का एमिशन का लक्ष्य रखा है। बाकी इसमें जो इंडिया के द्वारा ग्लासगो COP26 में किया गया है उसका पूरा है। तो आज के लिए इतना ही।